नमस्कार। आज हम UIDAI मतलब अपनी आधार अथॉरिटी उसके कुछ बड़े बदलावों पर बात करने वाले हैं। हमें एक YouTube वीडियो मिला है, उसका विश्लेषण है हमारे पास, जिसमें इन पॉसिबल अपडेट्स की बात हो रही है। लग तो रहा है कि आधार से जुड़े कई काम शायद आसान होने वाले हैं, और जो सबसे बड़ी बात लग रही है वो ये कि शायद अब घर बैठे ही आधार में नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ऐसी चीजें एक नई ऐप से अपडेट हो जाएंगी। हाँ, और वो फिजिकल फोटोकॉपी वाला चक्कर भी शायद कम हो जाए। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि ये सब है क्या और कैसे चलेगा। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि ये जो बदलावों की घोषणा हुई है, इन्हें ठीक से समझें। मतलब ये है क्या असल में, कैसे लागू होंगे और हम जैसे आम लोगों पर इनका क्या असर पड़ेगा। तो पहली बात, ये नई मोबाइल एप्लीकेशन, कहा जा रहा है कि इससे नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल्स घर बैठे अपडेट, मतलब आधार सेवा केंद्र नहीं जाना पड़ेगा। पर मुझे जहां तक याद है, पहले भी तो ऑनलाइन नाम और जन्मतिथि बदलने का ऑप्शन था शायद। हाँ, लेकिन वो शायद फ्रॉड वगैरह के चक्कर में बंद हो गया था, है ना? तो अब नया क्या है इसमें? हाँ, वो सुविधा थी पर उसे बंद कर दिया गया था। इस बार जो फर्क बताया जा रहा है वो है डिजिटल वेरिफिकेशन का। मतलब जो आपकी डॉक्यूमेंट्स इशू करने वाली अथॉरिटी है, मान लीजिए पैन कार्ड के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या मार्कशीट के लिए एजुकेशन बोर्ड, वो सीधे UIDAI को डिजिटली वेरीफाई करके भेजेगी कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट सही है। अच्छा, कुछ जैसे डिजिलॉकर काम करता है वैसा समझ लीजिए। तो इससे फिजिकल कॉपी देने की जरूरत नहीं रहेगी और वेरिफिकेशन ज्यादा सिक्योर माना जा रहा है। अच्छा, तो मतलब अथॉरिटी खुद ही कंफर्म कर देगी UIDAI को। अरे वाह, ये तो वाकई मतलब भागदौड़ काफी कम हो सकती है, खासकर छोटे शहरों या गांवों के लोगों के लिए। पर एक मिनट, क्या बायोमेट्रिक अपडेट्स भी ऐप से हो जाएंगे, जैसे फिंगरप्रिंट या फोटो? नहीं, बायोमेट्रिक अपडेट्स के लिए मतलब आपके फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या फोटो, उसके लिए तो अभी भी आधार केंद्र ही जाना होगा। ऐप से सिर्फ डेमोग्राफिक डिटेल्स मतलब नाम, पता, जन्मतिथि वगैरह ही अपडेट हो पाएंगे। ओके, ये क्लियर हुआ। और दूसरी बड़ी चीज जो सुनने में आई, वो QR कोड शेयरिंग। जैसे हम वो UPI पेमेंट के लिए कोड स्कैन करते हैं, वैसी आधार डिटेल्स शेयर हो जाएंगी। ये तो मतलब बहुत ही सुविधाजनक लग रहा है। होटल बुकिंग, एयरपोर्ट, सरकारी स्कीम, कहीं भी फिजिकल कॉपी नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, विचार तो यही है कि फिजिकल कॉपी की जरूरत कम हो। और इसी से जुड़ा एक और फीचर है मास्क्ड आधार शेयर करने का ऑप्शन। मास्क्ड आधार, वो क्या है? मास्क्ड आधार मतलब आप चुन सकेंगे कि आपको कितनी जानकारी शेयर करनी है। जैसे हो सकता है आपको सिर्फ नाम और पता दिखाना हो, या सिर्फ नाम और फोटो, पूरा आधार नंबर और बाकी सारी डिटेल्स छिपा सकते हैं। अच्छा, मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से डिटेल्स शेयर करो। हाँ, पूरी कुंडली देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है प्राइवेसी के लिए। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये प्राइवेसी और सुविधा दोनों के लिए अहम है। फिजिकल कॉपी खोने का डर या उसका गलत इस्तेमाल होने का खतरा वो कम होगा, और लोगों का अपनी जानकारी पर कंट्रोल भी बढ़ेगा। एक तरह से ये भारत के डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम को और मजबूत बनाने की कोशिश है। सही बात है। अच्छा, इसके अलावा मैंने सुना है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में भी आधार को जोड़ा जा रहा है। हाँ, कि अब रजिस्ट्रार ऑफिस में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी रोकने के लिए रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार को ये अधिकार दिया जा रहा है कि वो आधार के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन कर सके। उम्मीद है कि इससे फर्जी रजिस्ट्री वगैरह पर रोक लगेगी। अच्छा, यानी जमीन जायदाद के मामलों में भी आधार का रोल बढ़ रहा है। और बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट का क्या? वो तो कंपलसरी होता है ना, 5 साल और 15 साल पर? हाँ, उसे भी आसान बनाने पर काम चल रहा है। UIDAI जो है वो स्कूल बोर्ड्स के साथ, जैसे CBSE, ICSE और जो स्टेट बोर्ड्स हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। कोशिश ये है कि बच्चों के जो अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट्स हैं 5 से 7 साल और